मदनपुर गांव में एक किसान परिवार रहता था, जिसमें कौशल और उसकी पत्नी सीमा और उसका बेटा रघु रहते थे। किसान परिवार में किसानी का काम होता था। कौशल के 2 एकड़ जमीन थी, जिसमें एक ट्यूबवेल लगा था जो सिंचाई के काम आता था। रात में कौशल पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल के पास जाता था और सिंचाई करता था। एक दिन कौशल को बुखार आ गया और रात में बेटे रघु को सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल जाना पड़ा। उसी रात ट्यूबवेल में रघु खेत की सिंचाई कर चारपाई में सो गया और ट्यूबवेल के पास एक बबूल का बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ से रात में एक चुड़ैल उतरकर आई और रघु के चारपाई के पास खड़ी हो गई और सोचने लगी कि रघु एक बहुत सुंदर लड़का है। और चुड़ैल को रघु पसंद आ गया, तो चुड़ैल ने सोचा, मैं लड़की का भेष बनाकर रघु से शादी करूंगी और रघु के पास हमेशा रहूंगी। यह सोचकर चुड़ैल ने एक सुंदर लड़की का भेष बना लिया और रघु की चारपाई में बैठ गई और रघु को हाथ से हिलाकर जगाने लगी। तो रघु की अचानक नींद खुल गई और पास में बैठी सुंदर लड़की को देखकर रघु बोला, अरे आप कौन है और रात में यहाँ कैसे आ गई? तो लड़की बोली, अरे मैं पास के गांव में रहती हूँ और रात में घूमने आई हूँ। आपको देखकर आपके पास बैठने का मन हो गया था, इसीलिए मैं बैठी हुई हूँ। फिर चुड़ैल लड़की ने रघु से पूछा, क्या तुम रोज यहाँ खेत में आते हो? तो रघु बोला, मेरे यहाँ पर पिताजी रोज आते हैं, परंतु एक दिन से मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं रात में सिंचाई करने मुझे आना पड़ता है। तो चुड़ैल लड़की बोली, और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, क्या तुम कल भी यहाँ आओगे? तो रघु बोला, हाँ, मैं 2-4 रोज अभी मैं खेत की सिंचाई करने आऊँगा। यह सुनकर लड़की खुश हो गई और बोली, अच्छा मैं अब चलती हूँ और कल आपसे मिलने जरूर आऊंगी। यह कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है और यह सिलसिला 2-4 रोज चलता रहता है और रघु और चुड़ैल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन की बात है, रघु ने सोचा, चलो पिताजी की तबीयत ठीक हो गई है और कल से वह रात में ट्यूबवेल जाएंगे, पर मैं उस लड़की से नहीं मिल पाऊंगा। तो रघु ने अपने पिताजी से सारी बात बता दी। तो रघु के पिताजी जान गए कि वह तो एक चुड़ैल लड़की है और मेरा बेटा उसको एक साधारण लड़की समझता है। पर रघु से उसके पिता यह सारी बात नहीं बताते हैं कि रघु से अगर मैं यह बात बताऊंगा तो रघु डर जाएगा और उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। तो रघु ने पिताजी से कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। रघु की यह बात सुनकर कौशल परेशान हो गए। पर दूसरे दिन रात में ट्यूबवेल रघु के पिताजी गए और चारपाई में चादर ओढ़कर सो गए। रात में चुड़ैल आई और रघु के धोखे से रही कि चारपाई में रघु ही सो रहा था। तो चुड़ैल ने चारपाई में बैठ गई और चादर खींचकर उठाने लगी। इतने में कौशल की नींद खुल गई और कौशल ने उठकर चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और चुड़ैल वहां से उड़ गई। परंतु इतने समय उस चुड़ैल के कुछ बाल टूटकर कौशल के हाथ में रह गए। पर यह देखकर चुड़ैल कौशल से हाथ जोड़कर रोने लगी और अपने टूटे बाल मांगने लगी। पर कौशल चुड़ैल के बाल देने को तैयार नहीं हुआ। तो चुड़ैल बोली, अरे मेरे बाल दे दो, तुम जो भी कहोगे मैं वही काम करूंगी। तो कौशल बोला, तुम अब यहाँ से चली जाओ। तो चुड़ैल बोली, अरे मेरी कोई भी छोटी सी भी चीज अगर आपके पास है तो मैं कभी यहाँ से नहीं जा पाऊँ। तो कौशल बोला, तुमने मेरे बेटे रघु को धोखे से लड़की का रूप बनाकर अपने जाल में फंसा लिया और अब रघु तुमसे शादी करने की जिद कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये टूटे बाल कभी नहीं दूंगा और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और रघु से शादी कर लो। पर कभी भी रघु को यह बात मत बताना कि मैं एक चुड़ैल हूँ, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे ये बाल नहीं दूंगा और तुम जिंदगी भर चुड़ैल बनकर तड़पती रहोगी। कौशल की बात मानकर चुड़ैल रघु के घर आ गई और घर पहुंचकर रघु लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन कौशल ने रघु और लड़की से शादी करा दी और रघु और चुड़ैल लड़की आराम से घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद चुड़ैल लड़की का एक बेटा हुआ। तो चुड़ैल अपने बेटे का ध्यान अच्छे से रखती। यह बात घर में और गांव में किसी को नहीं मालूम थी कि वह एक चुड़ैल लड़की है। उधर कौशल लड़की के टूटे बाल एक डिब्बी में पैक कर एक ढोलक में डाल देता है
यह बात चुड़ैल को पता नहीं लगी। अगर यह बात चुड़ैल को पता लग जाए कि मेरे बाल ढोलक के अंदर रखे, तो वह ढोलक को तोड़कर अपने बाल लेकर हमेशा के लिए उड़ जाएगी। कुछ समय बाद चुड़ैल का लड़का शादी करने लायक हो गया और उसकी शादी भी होने लगी। शादी में वह अपने बेटे के लिए खुश थी और वह शादी में कौशल से अपने बाल मांग रही थी कि अब मेरे बेटे की शादी है और मैं अपने बेटे की शादी में दिल खोल कर नाचूंगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो कौशल को चुड़ैल के ऊपर विश्वास हो गया कि अब उसके बेटे की शादी है, अब उसके मैं टूटे बाल दे दूं और अब तो वो कहीं नहीं जाएगी। तो कौशल ने चुड़ैल को बता दिया कि तुम्हारे टूटे हुए बाल इसी ढोलक के अंदर हैं। तो चुड़ैल ने ढोलक को इतनी तेज से बजाई कि ढोलक टूट गई और चुड़ैल को जैसे ही वह उसके बाल मिले, वह बाल को लेकर चुड़ैल हमेशा के लिए फुर्र हो गई। फिर वह कभी भी लौटकर रघु के जीवन में नहीं आई।